नमस्कार, स्वागत है आप सभी का mycomplainonline.com यानी कि जनता की आवाज, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करके अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना है, आपको अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी mycomplainonline.com पर। हमारे साथ मौजूद है धीरज बजाज, जो कि आपकी समस्याओं को हल करने के लिए कई काफी सुझाव बताएंगे हमें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या है mycomplainonline.com। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है ये mycomplainonline.com। धीरज जी कुछ बताएंगे? जी, mycomplainonline.com जैसे कि मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि मेरी शिकायत ऑनलाइन। कोई भी व्यक्ति जिसको किसी डिपार्टमेंट से शिकायत है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत है, तो mycomplainonline.com पर सीधे तौर पर अपनी शिकायत कर सकता है। इसका सीधा सा तरीका ये है कि बहुत आसान तरीका हम लोगों ने बनाया है कि इंटरनेट के माध्यम से, जो आज घर घर में है, आप अपने घर पर बैठकर किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर आपको कोई शिकायत है तो mycomplainonline.com पर लॉगिन करके वहाँ एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ है। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू ईमेल आईडी से सबमिट करके और अपना नाम सबमिट करके उसके साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जनरली किस तरह की समस्याएं लोग लेकर आते हैं? जनरली जैसे बहुत कंज्यूमर्स की समस्याएं होती हैं, किसी डिपार्टमेंट की हैं, जैसे कॉरपोरेशन की है, मोबाइल कंपनी से होती है, इंश्योरेंस कंपनी से होती है, और सफाई को लेकर होती है, जल बोर्ड से लेकर होती है। हर समस्या जी, जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं जीवन की, जब वो पूरी नहीं होती हैं तो शिकायतें होती हैं। उन शिकायतों के लिए चैनल बनाया गया है, ये वेबसाइट बनाई गई है mycomplainonline.com। ये सुझाव कैसे आया आपको, किस तरह से ये आइडिया आया दिमाग में? देखिए, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं और हम लोग अपनी परेशानियों से ही, इस जीवन से ही बहुत कुछ सीखते हैं, उसी अनुभव से हम लोग सीखते हैं। तो मेरी जीवन में भी कुछ परेशानियां इस तरह की आई कि मोबाइल लिया, वो काम नहीं कर रहा है, शिकायतें करते रहे, सड़कें टूटी होती है तो हमारी गाड़ी का नुकसान होता है जबकि हम रोड टैक्स देते हैं। और ये बेस है हमारा एक फ्रीडम का, जो बोलने का अधिकार है, फ्रीडम टू स्पीक, उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप कुछ भी गलत देखते हैं जो समाज में हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो गलत आपके साथ हो रहा है आप उसकी की शिकायत कर सकते हैं, जो आप समाज में गलत देख रहे हैं होता हुआ, आप उसके अगेंस्ट भी शिकायत कर सकते हैं। हम सिंपली उस शिकायत को ऑनलाइन लेकर, अपनी साइट पर लेकर, जो भी डिपार्टमेंट से, जिस भी डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड होती है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। जी, क्योंकि जैसे स्लैब्स हैं हमारे यहाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी होते हैं। जब नीचे का अधिकारी काम नहीं करता तो हम उसके ऊपर के अधिकारी के पास जाकर शिकायत करते हैं। तो इसी को हमने आसान बना दिया है कि सिंपली आप mycomplainonline.com पर शिकायत करें। वो शिकायत हम हर लेवल के अफसर तक, जिस भी डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं mycomplainonline.com के थ्रू। जी, अमूमन ये होता है कि लोग सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, कुछ देखता है कि, और उसके दिल में कुछ होता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सोचता बहुत है कि इसकी शिकायत होनी चाहिए, सही जगह पर ये बात पहुंचे, इसको फॉरवर्ड किया जाए, लेकिन वो जरिया या वो माध्यम उसको नहीं पता होता है कि किस तरह से अपनी बात पहुंचाई जाए और किस तरह से कारगर उसका रिजल्ट निकाला जाए। जी, तो देखिए, आजकल हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसका एक तो इंटरनेट है और दूसरा मोबाइल फ़ोन है। आपने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल पे फ़ोटो बहुत जल्दी खींच लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी मोबाइल का अगर आप सही इस्तेमाल करें, सपोज़ आप कहीं से जा रहे हैं और वहाँ हॉस्पिटल के पास आप जा रहे हैं और आपको वहाँ गंदगी दिखती है, जबकि दिल्ली सरकार या भारत सरकार ये कहती है कि सफाई अभियान हमारी तरफ से चलाया जा रहा है, हर जगह सफाई के लिए ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमने हमारी ये अचीवमेंट है। तो वो उनकी अचीवमेंट्स जो होती हैं वो सब पब्लिक को साफ दिखाई देती हैं। तो इस तरह की अगर आप कोई समस्या या कोई कंप्लेंट आपके मन में आती है, तो सिंपली अगर आप वहाँ सफाई नहीं देख रहे हैं तो मोबाइल उठाइए, एक फोटोग्राफ खींचिए, उसको अटैच करके mycomplainonline.com पर भेज दीजिए। mycomplainonline.com दुनिया को भी दिखाता है, भारतीय जनता को भी दिखाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और उस डिपार्टमेंट को भी दिखाता है जिसका वो क्षेत्र होता है, जिसके लिए उसको कार्य करना होता है और वो कार्य नहीं करता है। धीरज जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरनेट का माध्यम क्यों चुना आपने? देखिए, आज अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इंडिया की बात करें तो जानते हैं कि 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज के समय में भी इंटरनेट के पूरे विश्व में इतना प्रचार है। हमारे देश में कुल मिलाकर कुछ 1.2 करोड़
जो हैं वो इंटरनेट यूजर्स हैं। ये गूगल का एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस नहीं है। कोई भी चाहे तो गूगल से सर्च कर सकता है। तो इंटरनेट का माध्यम धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्कूलिंग बढ़ रही है, गांव गांव में स्कूलिंग बढ़ रही है, तो कंप्यूटर का भी एक सिस्टम हर स्कूल में होना अनिवार्य हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार बहुत से ऐसे कार्य कर रही है, लेकिन उसका सही उपयोग हो। अगर सही उपयोग होता है तो शिकायत नहीं होती है, अगर सही उपयोग नहीं होता है तो शिकायतें पैदा हो जाती हैं। तो इंटरनेट का माध्यम आज ग्रोइंग है, बढ़ रहा है। आज शायद एक 50 साल के बुजुर्ग को, व्यक्ति को इंटरनेट का माध्यम का इस्तेमाल करना ना आता हो, लेकिन एक 7 साल के बच्चे को भी इंटरनेट यूज़ करना आता है। फेसबुक पर उसका भी अकाउंट मिल जाता है, चाहे वो 15 साल की उम्र बता के उस पर अकाउंट बनाए। तो इंटरनेट का जो माध्यम है उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। और इंटरनेट क्योंकि एक ऐसा माध्यम है कि आप कहीं भी बैठकर एक कंप्यूटर के ऊपर कहीं पर भी बैठकर, चाहे अगर आप केरला में बैठे हैं तो आप पूरे विश्व की न्यूज़ जो है वहाँ से बैठे बैठे ले सकते हैं। तो इंटरनेट का माध्यम इतना सॉलिड है, इतना सक्षम है कि आप अपनी बात घर घर तक पहुँचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब आप चाहें तब इंटरनेट खोलकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सुविधा है। टीवी पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि जब हम लोग न्यूज़ देखना चाहते हैं तो न्यूज़ उस समय आ रही है, वो उससे रिलेटेड या नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप पूरी दुनिया की खबर हर वक्त किसी भी समय ले सकते हैं। इसलिए हमने इंटरनेट का माध्यम। धीरज जी, जानना चाहूंगी पूरा प्रोसेस क्या है? कोई एक व्यक्ति जैसे शिकायत करता आपके पास पहुंचता है कुछ शिकायत को लेकर, किस तरह से आप उसे फॉरवर्ड करते हैं और उसका रिजल्ट किस तरह से पहुंचता है उस व्यक्ति के पास? जैसे कोई हमारे पास शिकायत आती है तो वो सबसे पहले तो वो शिकायत सच्ची होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि आप कोई भी शिकायत कर रहे हैं तो उसका एक प्रूफ कोई ज़रूर साथ में रख कर भेजें। सपोज़ आपने शिकायत किया है कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, तो उसकी कोई फ़ोटोग्राफ आपको भेजना ज़रूरी होगा। बहुत सिंपल होता है, आप फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं, चाहे वो वीडियो फाइल है, चाहे वो ऑडियो फाइल है, चाहे वो वीडियो क्लिपिंग्स है, चाहे वो फोटोग्राफ्स है। तो सिंपली mycomplaintonline.com पर आप जाते हैं, अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ये कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जब वो पता लगता है तो हम उस रिलेटेड डिपार्टमेंट को, क्योंकि आज हर डिपार्टमेंट की, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, कॉरपोरेशन है या डीडीए है, हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स हैं। हम उसके थ्रू mycomplaintonline.com के थ्रू उनकी वेबसाइट पर, उनकी मेल पर जितने भी स्टेप्स होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारी होते हैं, एक ही समय में उस कंप्लेंट को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब देखिए, ये बहुत विडंबना है हमारे भारतवर्ष की कि अगर एक चपरासी काम कर दे तो हमें ऑफिसर तक नहीं जाना पड़ेगा। जब उसकी शिकायत लगता है कि ऊपर तक चली गई तो वो तुरंत काम करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर छोड़ी है, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे धीरज जी, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जल्दी लौटते हैं ब्रेक के बाद और हम जानेंगे ये पूरा प्रोसेस क्या है। This program is sponsored by Sale and Purchase Properties in all over India through 28estates.com। विशाल साईं भजन संध्या शनिवार 9 अप्रैल 2011 को पुष्पांजलि एनक्लेव पीतमपुरा में। आमंत्रित भजन गायक धीरज बजाज BBC UK फेम, विभोर पराशर सारेगामा पा फेम, मानसी भारद्वाज स्टार वॉइस ऑफ इंडिया फेम, सुकन्या गुप्ता सारेगामा पा फेम। For contribution, join indiansocialworkers.com or call 9311716996. Be a social worker. Join indiansocialworkers.com. We wish to help the needy persons. Shraddhanjali. Shraddhanjali to musical legend Mohammed Rafi. Buy 26,000 real flowers bunches from his music lovers. And a grand musical show in Mumbai by leading playback singers on 31st July 2011. For more details, log on to mehfilemohammedrafi.com. This program is sponsored by You Could Be a Star. Just give your profile on bajajmusicstar.com. Just give your business card on online business directory indianbusinesscards.com and get business from all over India. Tripti Gold Jewelry. First time in India. Buy Tripti Gold Jewelry in installments.
Be a member of Tripti Gold Shopping Club. Tripti Jewelers, D Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi. Be a social worker. Join IndianSocialWorkers.com. We wish to help the needy persons. Shraddhanjali. Shraddhanjali to musical legend Mohammed Rafi. Buy 26,000 real flowers bunches from his music lovers. And a grand musical show in Mumbai by leading playback singers on 31st July 2011. For more details, log on to mehfilemohammedrafi.com. This program is sponsored by Just Give Your Business Card on online business directory IndianBusinessCards.com and get business from all over India. Shraddhanjali. Shraddhanjali to musical legend Mohammed Rafi. Buy 26,000 real flowers bunches from his music lovers. And a grand musical show in Mumbai by leading playback singers on 31st July 2011. For more details, log on to mehfilemohammedrafi.com. विशाल साईं भजन संध्या शनिवार 9 अप्रैल 2011 को पुष्पांजलि एनक्लेव पीतमपुरा में। आमंत्रित भजन गायक धीरज बजाज BBC UK फेम, विभोर पराशर सारेगामापा फेम, मानसी भारद्वाज स्टार वॉइस ऑफ इंडिया फेम, सुकन्या गुप्ता सारेगामापा फेम. For contribution, join IndianSocialWorkers.com or call 9311 716996.